हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन में मैं हिंदी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें शिक्षण कौशल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, या दोनों जगह, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो दोनों जगह होता है। इसका भाषा कौशल का उपयोग जो होता है, कक्षा के अंदर भी करते हैं हम और कक्षा के बाहर भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण, आगमन, निगमन या सभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। तो जो हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं वो अनुकरण विधि भी है, आगमन विधि भी है और निगमन विधि भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षण का उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम भाषा शिक्षण के दो उपागम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किसका संबंध बोलने के कौशल से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध उच्चारण, सस्वर उच्चारण, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जिसको हम इंग्लिश में फोटोकॉपी भी बोलते हैं, तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे इससे कोई बोलने का संबंध नहीं है। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऊपर दिए हैं, शुद्ध उच्चारण हो गया, सस्वर उच्चारण हो गया और कविता पाठ हो गया, ये तीनों ही मतलब बोलने के कौशल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा कौशल के लिए किस कौशल का विकास पहले होना चाहिए। तो भाषा कौशल आपने पहले भी पढ़े होंगे। 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इनका जो सीरियल है वो भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक ही सीरियल होता है। तो जब सही क्रम पूछा जाता है तो इसी तरीके से अगर किसी को नहीं याद हो रहा है तो सुबोपली करके भी याद कर सकते हैं। सुबोपली एक ट्रिक याद कर लो तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, भाषा कौशल के लिए किस कौशल का विकास सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्रवण, इसके बाद लेखन, वाचन, उच्चारण। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो श्रवण है इसका आंसर, हमने पहले बताया सुनना, और इसका जो सुनना का जो तत्सम है वही यहाँ पे दिया गया है, श्रवण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मानव व पशुओं की भाषा सीखने के लिए अधिकतर किन जानवरों पर प्रयोग किए गए। चूहे व बिल्ली, बानर व चिंपैंजी, खरगोश व मेमना, या कुत्ते व सियार पर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बानर व चिंपैंजी पर जो प्रयोग किए गए थे भाषा सीखने के लिए, तो इन्हीं जानवरों पर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। यहाँ पे बोलियां पूछी गई हैं, भाषाएं नहीं पूछी गई हैं। अगर संविधान में भाषाएं पूछे तो वहाँ पर 22 होती हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, 18 बोलियां हैं। और अगर संविधान में अगर ये पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो वो 22 भाषाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। इंडिया में तो किया ही जाता है, भारत में हमारे किया जाता है, बोलने में भी लिखने में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत के अलावा एक देश और है जहाँ पर बोलने और लिखने में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ भारत के अलावा हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं
साध्य हैं, एकमात्र संसाधन है, साधन है, या साधन व साध्य दोनों हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, साधन है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो हमारे लिए साधन है, साधन के रूप में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, अभिक्रमित अन्वेषण, ड्रेकॉली। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है? तो चलिए देख लेते इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अविक्रमित अन्वेषण भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। और ये जो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकॉली, ये तीनों ही पद्धतियां भाषा शिक्षण की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, आगमन विधि के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो कितने रूप होते हैं आगमन विधि के? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। और वो 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रायोगिक आगमन विधि और दूसरी होती है सांख्यिकी आगमन विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? अभी हमने बता ही दिया था पहले ही कि भाषा कौशलों का सही क्रम क्या होता है। तो सर्वोपरि वही अपना ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहले सुनना आएगा, इसके बाद बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं पढ़ना व लिखना, सुनना व बोलना, पढ़ना व बोलना, या सुनना व पढ़ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुनना व बोलना। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना और बोलना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान करना, पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थ एवं अनुमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है? क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, या मातृभाषा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मातृभाषा। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का लेखा जोखा किससे होता है? तो मौखिक परीक्षण से होता है, पोर्टफोलियो से होता है, उत्तर पुस्तिकाओं से होता है, या लिखित परीक्षा से होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन, हार्वर्ड, ब्लूम, या क्रेथवॉल? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लूम। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो त्रिकोण बोला जाता है, इसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। और इनकी जो त्रिकोण के 3 भाग हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, और है लास्ट में मनोशारीरिक उद्देश्य। तो ये 3 हैं, इसीलिए इसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं,
पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में इसलिए नहीं सम्मिलित किया जाता है क्योंकि एक ये लिमिट होती है, ये बच्चों को पढ़ने के उद्देश्य से ही बनाई जाती है। और समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, विद्यालय पत्रिका है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, तो इसलिए इसे प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, उर्दू, मराठी या मलयालम? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मराठी। तो जो मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो हिंदी शिक्षण कौशल का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का प्यार और सहयोग हमारे चैनल पर बना रहे। धन्यवाद।